हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में जो रीजनिंग टॉपिक है उसमें साइलोगिज्म का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, ये पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार जेआरएफ क्लियर करना है तो आप इसको साइलोगिज्म का पार्ट अच्छे से करिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार्थ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइलोगिज्म का पार्ट 3। ये मेरा जिसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी और समझानी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस ही करेंगे। तो इस पार्ट के बाद हम क्वेश्चंस जब करेंगे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप इजीली उन सभी को कर पाएंगे। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे, कृपया पहले वो देख लें, क्योंकि उसी के कारण आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज फ्रेंड्स हम देखने जा रहे हैं कि साइलोगिज्म में जो आइदर वाले केसेस होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, एक चीज़ तो इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। इनमें से ही कोई आइदर केस बन सकता है। जैसे फर्स्ट है ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। जहाँ तो कंक्लूजन में ऐसे 2 कंक्लूजन हो जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स ऐसे होने चाहिए। सब्जेक्ट ये है ए, प्रेडिकेट बी है। देखिए, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ठीक है जी। और उसके बाद जा तो कंक्लूजन में 2 जो कंक्लूजन हो इस फॉर्म में होनी चाहिए, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। या फिर इस फॉर्म में होनी चाहिए, सम ए आर बी, नो ए आर बी। ये कैसे हैं ये आपको अभी पता चल पाएगा। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो आइदर केस नहीं होएगा कंक्लूजन में। अब फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, जो स्टेप्स लेने होते हैं हमने क्या देखना होता है। आइदर केसेस में सिर्फ सिंपल कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपके जो बोथ कंक्लूजन है वो रॉन्ग होने चाहिए, सही नहीं होने चाहिए। एक भी सही हुआ उसमें आइदर केस कभी नहीं होता, दोनों गलत होने चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो दोनों गलत हैं, सेकंड कंडीशन रहती है इन तीनों में से कोई 1 आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसमें कंक्लूजन में बनना चाहिए। अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है और इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो पाती हैं, एंड थर्ड चीज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब जैसे यहाँ पर ए है तो नीचे ए होना चाहिए, यहाँ पर बी है तो इधर बी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए है, बी है, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स। तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा आइदर केस होता है। ठीक है जी। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सम क्रोज आर जैकल्स, सम फॉक्सेस आर क्रोज। और कंक्लूजन जो दे रखा है हमें, कंक्लूजन वो दे रखा है सम जैकल्स आर फॉक्सेस, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस।
फ्रेंड्स पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। सम क्रोज आर जैकल्स हो गया, उसके बाद सम फॉक्सेस आर क्रोज, सम फॉक्सेस आर क्रोज। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम बन गई। ठीक है जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन में क्या है, सम जैकल्स आर फॉक्सेस। देखिए वो कह रहा है कि सम जैकल्स आर फॉक्सेस, सही है गलत है? जैकल्स जहाँ है, फॉक्सेस यहाँ है, इन दोनों में ऐसा कोई भी ऐसा शेयरिंग वाला पार्ट नहीं बन रहा है, सम वाला पार्ट। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है इन दोनों में, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। सेकंड, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस। देखिए क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ ये दे रखा है कि सम फॉक्सेस आर क्रोज है और सम क्रोज आर जैकल्स हैं। तो सम फॉक्सेस आर जैकल्स आपस में है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, तो ये गलत हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, नॉर्मल केसेस में अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, ये ध्यान से सुनिए, अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला नॉर्मल में कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव वाली हैं, यहाँ पर नॉट नहीं है, सम क्रोज आर जैकल्स, सम फॉक्सेस आर क्रोज। अगर सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला कभी भी नॉर्मल केसेस में, संभावना वाले केसेस, पॉसिबिलिटी केसेस में नहीं बता रहा, नॉर्मल केसेस में वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें आप सीधे जाके भी इसको हल सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है जी, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है जी, तो वो कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है फुलफिल होगी। अब सेकंड जो कंडीशंस हैं, कंडीशन, ठीक है जी, सेकंड कंडीशन ये थी कि इन जो 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इनमें से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो सेकंड कंडीशन हमारी सम ए आर बी, सम जैकल्स आर फॉक्सेस एंड सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स सेम होने चाहिए। देखिए जैकल के आगे नीचे जैकल है, फॉक्स के नीचे फॉक्स है, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये हमारे पास क्या होएगा, आइदर केस होएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होएगा, आइदर केस। एक एग्जांपल और देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, तो क्या मैं बना लेता हूँ सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। ठीक है जी, एंड सम फ्लावर्स आर बुक्स, सम फ्लावर्स आर बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो पूछ रहा है सम गर्ल्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर बुक्स। देखिए गर्ल यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है, इनमें सम का दोनों में कोई सम, ऐसे सम का ऐसे बनता है, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो ये चीज़ ये दिन दोनों में नहीं बन रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाला कभी भी ट्रू नहीं होता, ये वैसे ही गलत हो जाता है। सेकंड चीज़ वैसे भी, नो बुक और गर्ल। देखिए मैंने बुक ये है और गर्ल ये है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी कृपया देख लें, कि जब तक जैसे ए इज़ नॉट बी, नो ए इज़ बी, तो जब तक ये कांटा नहीं बनता दोनों में, जहाँ पर अगर स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दे रखा नो ए आर बी, तब तक हम ये नहीं कह सकते जैसे नो ए आर बी, तब तक हम इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, जब तक यहाँ पर ऐसे कांटा नहीं बनता, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी फुलफिल कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी को मैं लिख सकता हूँ सम बी आर ए, पहली चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेकंड होता है नो ए आर बी, इसको मैं लिख सकता हूँ नो बी आर ए। ये दो ही चीज़ें हैं, दो ही ऐसी वैल्यूज़ हैं, स्टेटमेंट हैं जो जिसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ सम गर्ल्स आर बुक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सम बुक्स आर गर्ल्स। ठीक है जी, सम गर्ल्स आर बुक्स को मैं सम बुक्स आर गर्ल्स भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमारे सेम हो गए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दोबारा बता देता हूँ,
सम ए आर बी को हम सम बी आर ए लिख सकते हैं, नो ए आर बी को नो बी आर ए लिख सकते हैं, नो बी आर ए, सॉरी यहाँ ए है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसके कारण वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सम जो थर्ड कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, उनमें ये चीज़ आपने दोनों जरूर चेक करनी है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो गए। थर्ड कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड कंडीशन थी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थी जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको 3 बताए थे प्रीवियस थोड़ा कुछ टाइम पहले, तो वो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए एक पेज पे। तो उनमें से ये एक वाली एक ये भी थी, सम ए आर बी नो ए आर बी, तो जो कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये हमारा क्या होता है, आइदर केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो 2 क्वेश्चन करे हैं डिस्कस आइदर केस के, मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल तरीके से आपको बता पाऊँ। वीडियोज़ को मैंने छोटी रखा है ताकि आपको इजीली वो समझ आए। इसके बाद हम क्वेश्चंस ही करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊँगा नॉर्मल और पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशंस में। उससे क्या होगा, आपका लेवल बन पाएगा। ठीक है जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट आइकन का बटन जो है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए। आपको हमारी जो सारी वीडियोज़ हैं वो आपकी नोटिफिकेशन के तौर पे आपके फ़ोन में रिफ्लेक्ट हो पाएंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी वार। जय हिंद।